हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जो है हम अपने भाई के पास आए हैं, तो जिनका कुछ केंचुए का खाद का पूरा सिस्टम है जो कि ये बताएंगे। तो पहले भाई से मिलते हैं और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। भाई, मेरा नाम नेत्रपाल है। मैं भूमि संजीवनी वर्मी कंपोस्ट का ओनर हूँ। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है केंचुए की मदद से। बोर्ड जो आपको है इधर की साइड दिख रहा है। तो भैया आप बताइए कि आपका जो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? स्टार्टिंग हुआ था 2019 से। 2019 से आपकी स्टार्टिंग हुई जी। कितना? मैंने 25 बेड से स्टार्टिंग किया था। 25 बेड थे आपके स्टार्टिंग में। तो आज आपके कितने बेड हैं? आज मेरे करीबन 250 से 300 बेड हो चुके हैं और आगे भी निकल जाते हैं। जैसे सीजन में आती है तो उसमें करीबन 500 से 600 भी हम आगे बढ़ा देते हैं। ऑफ सीजन में 300-400 बेड रहते हैं। सीजन पे बढ़ जाते हैं और सीजन ना हो तो कम हो जाते हैं। तो आपके जो केंचुआ बनाने की जो विधि है आपकी शुरू से कहाँ से स्टार्ट होती है? ये केंचुआ बनाने की जो विधि है, आप आएंगे तो इधर से आपने देखा है ये बेड भी ये जो बेड है यहाँ ये दिख रहे हैं। पहले गोबर आता है वो बनाने का प्रोसेस चालू होता है। गोबर डाल देते हैं तो उसमें फिर हीट निकाली जाती है 8 दिन के लिए। 1 हफ्ते के लिए हीट निकालने के बाद में फिर इसे फावरे की और पंजी की मदद से खुरपाई लगती है। इसमें पलटा लगता है। उसके बाद में फिर केंचुए डाले जाते हैं। फिर वो बेड सेव होता है। फिर उसके बाद में पत्तियों से ढका जाता है। पत्तियाँ हो या जूट की बोरी हो, कुछ भी अपना जो अवेलेबल हो उस चीज़ से ढक जाता है। वो ढकने के बाद जो आगे फिर कितने दिन तक ढक के रखते हैं? 2.5 से 3 महीने में इसे ढकना तो करीबन 10 से 15 दिन होता है। उसके बाद में फिर इसमें पलटा लगता है। फिर उसे ढक देते हैं। करीबन 2 से 3 पलटे 1 महीने में लग जाते हैं आराम से। 2 से 3 बार पलटी होती है इसकी हर महीने? हाँ, हर महीने में, क्योंकि ये इधर से उधर केंचुआ चारों तरफ जा सके। अच्छा, फैल सके और अच्छे से बना सके। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो आपने है वो भी दिख रहा है। खेती भी करते हैं आप? हाँ, ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। खेती भी है। अब ये जो है कंप्लीट है कैसा? ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट बन चुका है। ये छानने के लिए तैयार है। अब इसे छनेगा? हाँ, इसे ये मशीन पे जाएगा। आपने मशीन देखी होगी, वो मशीन खड़ी हुई है उस साइड में। उधर की साइड जो काम कर रहे हैं उधर की साइड वहाँ पे छनेगा ये। तो इसको कितना टाइम हो चुका है अभी तक? अभी इसे 1 महीने का प्रोसेस हो चुका है इसमें। 1 महीना हो चुका है। हाँ। और जिसे 3 महीने हो चुके हैं वो साइड में पड़ा हुआ है, उसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। साइड से ये खेती अलग है, वो खेती अलग है। और टाइम सीजन की तरह ऐसा है कि जैसे एक तरफ से बेड हटते जाते हैं, दूसरी तरफ से लगाना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये ये नहीं कि एक तरफ से हमने एक इधर से भी हटा दिया, एक तरफ से हटाएंगे उधर से लगेगा। ये जमीन खाली होगी इस साइड में, अब बेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ नए लगने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो फिर खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ नए लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा माहौल जो है केले के पत्तों से ही हो जाता है आपका। जो ये केले के पत्तों में एक ऐसा पदार्थ होता है कि जिससे बेड ठंडा रहता है ऊपर से। केले, हाँ वही तो, कि केला के पत्ता। और ये हमें बिल्कुल फ्री में मिलते हैं केले के जो पत्ते। हाँ। कहाँ से लाते हैं? इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, अपने आप गाड़ी वाले यहाँ दे के जाते हैं। हमें तो डालना होता है, तो इसी का हमें कोई खर्चा नहीं लगता। मंडी वाले जो है, हाँ, वो अपने आप डाल जाता है। सबसे मेन आप आइए इस साइड में आपको मैं दिखाता हूँ। जो बेड हमारे कंप्लीट 2.5 से 3 महीना हो चुका है, जो प्रॉपर बन चुके हैं। हाँ, जो प्रॉपर बन चुके हैं वो आपके जो बेड हैं उधर की साइड है। ये आपकी खेती है जो देख रही है। ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं बहुत सारे। पेड़ पौधे ये आपने इसमें जो केंचुए बन के कंप्लीट है। केंचुए दिखाओ। ये देखो, इनके हाथ में जो है केंचुए हैं। देखो ये जो इसमें अभी केंचुए हैं आपको दिख रहे होंगे, पूरे के पूरे केंचुए हैं। ये बेड बन के कंप्लीट है। हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है, छन्ने के लिए निकलेगा अभी ये। तो ये केंचुए खत्म हो जाते हैं कि नहीं, दोबारा? ऐसा है कि छानने से पहले इसमें कुरेदा लगेगा तो ये केंचुए बिनवाए जाते हैं। कुछ नीचे बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर गोबर डल जाता है। फिर उनको यूज में दोबारा से ले सकते हैं कि नहीं? बार बार यूज में आते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात। जो ये रखा है ये अभी डाला है क्या? ये केंचुए के लिए डाला हुआ है, क्योंकि इसमें खाने के लिए कुछ रहा नहीं अभी। अच्छा, केंचुए के लिए ताजी गोबर डालना ही पड़ता है। केंचुआ खाता जो है वो इसका खाना जो है ये केंचुए की जो वैरायटी है ये आइसिना फटीटा है। ये 90% गोबर पे निर्भर रहता है। गोबर पर भी निर्भर है। ये जो आपका सिस्टम जो आपको दिख रहा है जो जालीदार है, ये केंचुआ बैंक बना रखे हैं। अच्छा, केंचुआ बैंक है ये। आप इसे केंचुआ बैंक कहते हैं। जैसे कोई केंचुआ खरीदने आ रहा है। अच्छा, केंचुआ बेचते भी हैं आप? केंचुआ जो अर्थवम कोई खरीदेगा तो इसमें आपको ये देखिए, केंचुए को दिखाओ। ये केंचुआ बैंक है। अगर इसमें किसी को केंचुए चाहिए तो यहाँ से आप दे देते हैं। हाँ, ये सब भरे हुए हैं। सारे बेड यहाँ से वहाँ तक सब भरे हुए हैं। केंचुआ बैंक है।
ये जो दिख रहा है इसमें आपको, कई तरीके के होते हैं, जैसे अभी हमने डाला हुआ है उसमें छोटे दिखे होंगे, ये बड़े वाले हैं। अभी ये इस साइड से लिया है हमने, ये बड़े वाले केंचुए दिखेंगे आपको। ये जो बेड है वो छोटे वाले केंचुओं का है, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो बड़े वाले केंचुओं का है। तो बेड के हिसाब से अलग अलग केंचुए जो हैं पाले जाते हैं पूरे में, अलग अलग। ऐसा है कि इसमें जो अंडे बचे हुए थे, अच्छा, प्रजनन करने के बाद में जो अंडे बचे हुए थे वो हमने इस बेड में डाले हुए थे। अभी ये बच्चे हैं, ये बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। वो वाले बड़े हो चुके हैं, ये जो है आपको दिख रहे हैं वो अभी छोटे हैं। ये बेड हमारे कंप्लीट है छानने के लिए, जाने के लिए पूरा 3 माह हो गए हैं। हाँ, 2.5 से 3 माह हो गया। क्वालिटी चेक करिए इसकी, कितनी अच्छी क्वालिटी निकल रही है। क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, इसकी क्वालिटी देखिए, इससे पैदावार है 4 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है इसे करने से, यूज करने से। तो आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, आपकी लेबर भी लगती होगी इसे संभालने के लिए, आप अकेले तो नहीं कर सकते। 5 से 6 लेबर मेरी चलती रहती है। 5 से 6 लेबर चलती रहती है। 5 से 6 लेबर का खर्चा जो है इसी से निकालते होंगे, तो सारी चीज़ें इसी से निकलती हैं। आप इससे केंचुए के खाद से पहले आप क्या करते थे? केंचुए के खाद से पहले मैं जॉब करता था। किस चीज़ की जॉब करते थे? मैं EIHM कॉलेज में सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर थे। वहाँ से छोड़ने का कारण? वहाँ से छोड़ के कॉलेज बंद हो गई थी। वहाँ से छोड़ने के बाद में फिर अपना खुद का सेटअप डाला। ये आपके दिमाग में आया कहाँ से कि मुझे केंचुआ का काम करना चाहिए? यूट्यूब से देखा? कहाँ से किया? मैं किसी भाई से सलाह ली? मैं एक फार्म पे लेने गया था केंचुए। अच्छा, केंचुए भी लेने गया था कुछ डालने के लिए, सीखने के लिए, और बाकी का मैं वर्मी कंपोस्ट भी लेने गया था वहाँ से। तो मैं गया उस जिस फार्म का मैं नाम नहीं लूँगा, कि मुझे करीबन 3 से 4 घंटे इंतजार करवाया वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने पूरा का पूरा 3 से 4 मूड की घंटे, ऐसी तैसी हो गई। 3 से 4 घंटे इंतजार करवाया। उसके बाद में मैंने ये ठान लिया कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं तो बिल्कुल, जो किसान हूँ, खेतों में काम करता हूँ 24 घंटे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस भी है और बचपन से ही करते आ रहे हैं खेती बाड़ी को। तो उन्होंने, उसके बाद में मैंने अपने आप देखा, सीखा, बहुत सारे दिन लगे मुझे थोड़ा सीखने में कुछ लॉस भी हुआ। उसके बाद में मुझे डेवलपमेंट होते होते अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि अच्छा खासा इनकम चल रही है, और करीबन 50 से 60 प्लांट में खुलवा चुका हूँ अब तक। अभी तक और खुलवा चुका? हाँ, आपके अलीगढ़ हो गया, बनारस हो गए, तिरावली हो गई, मथुरा हो गया, आगरा हो गया। अभी 2 फार्म मथुरा में और खुलने वाले हैं अभी। इसका जो लॉस का कारण है वो क्या है? इसमें लॉस भी पड़ता है? लॉस पड़ता है। लॉस का कारण ये है कि आदमी थोड़ा ये नहीं देखता कि हमें कितना इसमें से रेशियो निकालना चाहिए, कि कितने में हमें पड़ रहा है, कि हमें जैसे कंप्लीट हो गया उसके बाद में कोई हिसाब नहीं लगाता। वो ये देखता है कि हमारा बिकना चाहिए, वो सस्ते में भी दे देता है। निकलना चाहिए। जब सस्ते में देगा, उधारी में देगा, तो ये सारी चीज़ें लॉस की होती हैं। उधारी तो होनी ही नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जब नगद में जा रहा है तो हमें क्यों उधारी देने हैं। खरीदने के लिए आपके पास खुद आते हैं कि आपको मैं सबसे ज़्यादा किसानों को देता हूँ। मैं किसानों को जोड़ा हुआ हूँ पूरे एरिया में, मैं किसानों को देता हूँ। और जो बाहर मेरा जा रहा है उससे सस्ती रेट पे किसानों को देता हूँ मैं। किसानों को दे रहा हूँ और किसानों के खेतों पे जाके समझाता हूँ और उन्हें जागरूक कर रहा हूँ। इस खाद से कितने फायदा है? हाँ, देसी खाद है वो, अपना देसी खाद है। खेतों से कार्बन बिल्कुल चली गई है इस समय। जो केमिकल खेती चल रही है, पूरा का पूरा जो एरिया है अपना, वो सब खेती खराब होती जा रही है इस समय। इसके फायदे बताएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप खेती में यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती होगी, उसमें से आपकी जितनी भी केमिकल खेती है उससे आपको तमाम रोग हो रहे हैं। रोग तो हो रहे हैं, जितने भी रोग हो रहे हैं। अब इतने से बच्चे को देखिए, उसके पेट में आपको पथरी मिलेगी, बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये केमिकल खेती के कारण ही हो रहे हैं। गर्मी शरीर में बहुत ज़्यादा। सिस्टम खाद डालते हैं जो देसी की दूसरी तुलना में जो है वो वाला खाद गर्मी भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास आपके केवी के जितने भी यहाँ पे 2-3 केवी के हैं, RVS जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए। और आपके GLA में मेरा केंचुए का वो जा रहा है, वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते हैं। आगरा पब्लिक में भी जाता है, वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते हैं। दयालबाग में भी जाता है, वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते हैं, किसानों के लिए जैसे समझाने के लिए, और भी बहुत सारे लोग किसानों के लिए। और आपके GLA में मेरा केंचुए का वो जा रहा है, वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते हैं। आगरा पब्लिक में भी जाता है, वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते हैं। दयालबाग में भी जाता है, वहाँ भी प्रैक्टिकल चलते हैं, किसानों के लिए जैसे समझाने के लिए। और भी बहुत सारे लोग किसानों को जैसे लेके आते हैं यहाँ पे, बस भर के आती हैं, तो उनको भी समझाने का काम है, सिखाने का काम है। फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है मेरा, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। काफ़ी नाम कमाया है, अच्छा वो है, और हमारे क्षेत्र में है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो आपको कितनी साल हो गई, कितनी साल की जो मेहनत है आपकी? करीबन 7 साल के करीब हो गई मेरे। 7 साल से हाँ, इसी काम को कर रहा है। तो यहाँ से माल जो है चला गया है कि इतना ही? कल गाड़ी भरी थी, 2 गाड़ियाँ कल गई थी, कुछ 2 टेम्पो भी गए थे, तो माल कल चला गया है। बाकी का कल या परसों में फिर जाने वाला है। कहाँ की गाड़ी थी?
जैसे नर्सरियों पे जा रहा है मेरा माल अभी। नर्सरी में भी यूज हाँ, होता नर्सरी में जा रहा है और मिर्च की खेती के लिए गया हुआ है आपका यहाँ पे तांतपुर, और आपको सैया गया हुआ है एक गाड़ी। एक गाड़ी का जो टोटल कोई भाई हमारा जो खर्च लेने आए, जो खर्चा जो है कितने की पड़ेगी उसे गाड़ी? किलो में चलता है ये। अच्छा, किलो के हिसाब से गाड़ी जितना चाहे भी, छोटी हो हाँ, चाहे बड़ी हो? कितना भी लीजिए वो किलो के हिसाब से चलता है, आपको जितना लेना है उस हिसाब से। क्या रुपये किलो? 9 से 10 रुपए किलो केजी के हिसाब से चलता है। केजी के हिसाब से चलता है। चाहे जितना भी जितनी चाहिए। ऐसा है कि इसमें बड़ी पैकिंग होगी वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, छोटी पैकिंग होगी वो महंगा हो जाता है। पैकिंग के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ जाती है उसकी। कोई भाई ज़्यादा लेना चाहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए सस्ता जी बन जाता है। बस। तो ये आपका जो पूरा सिस्टम है आपने चलाया है, आपकी टीम है कि आप खुद ने ही चालू किया है? ये एक भाई है मेरे मित्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, उन्होंने स्टार्ट कराया था पहले, सबसे पहले उनका ही योगदान है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा उनका योगदान है। और वो इस समय HDFC बैंक में मैनेजर हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझे सौंप दिया, फिर उन्होंने पूरा ही मेरे ही हैंड ओवर कर दिया। मैं खुद चला रहा हूँ, मेरे ही नाम से सब कुछ चल रहा है इसमें। भूमि नाम? हाँ, भूमि संजीवनी। भूमि आपकी लाली का नाम? नहीं नहीं नहीं, ये नाम उन्होंने ही दिया था। अच्छा, उन्होंने उनका ही हाँ, नाम दिया है? जी, ये भी नाम है। ये सारी चीज़ें उन्हीं की से पहले से तैयार हुई थी। तो ये जो बेड है अभी कितने दिन हो गए? ये अभी बेड बना नहीं है, ये बनेगा अभी। बनने के लिए माल डाला है? माल डला हुआ है, ये बेड बना हुआ है। ये बेड बना हुआ है, केले के पत्ते हैं वो माल बेड है जी, इनमें सब में केचुए पड़े हुए हैं, जो केले के पत्ते उसमें और केचुए पड़े जिस हुए पे हैं। नहीं है वो अभी माल लगा है। ये वाला हटेगा जैसे अभी बारिश चल रही थी कि बहुत सारे दिन से, तो अभी जैसे जगह सूखेगी, नीचे से नमी खत्म होगी तो बेड डाला जाएगा। उसके बाद में केचुए डल के वो कंप्लीट किया जाएगा। बारिश के समय में थोड़े बेड के दिन काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वही रहते हैं? नहीं, वही रहते हैं। उसमें क्या है कि थोड़ा सा लेबर की कॉस्टिंग दिक्कत आ जाती है, खर्चा इधर से उधर करने में, क्योंकि जैसे ज़्यादा नमी होती है तो उसमें लेबर काम नहीं कर पाती। सही है। और दिन में बारिश हो जाती होगी तो काम भी रुक जाता हाँ, वो तो लॉस पड़ता रहता है जितना भी चलता है। ज़्यादा बारिश होती है तो केचुए में भी दिक्कत आती है। क्योंकि बताते हैं कि बारिश में ऑटोमेटिकली बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो केचुआ अलग होता है। तो वो अलग है? हाँ, ये केचुआ अलग है। वो जमीन का केचुआ होता है। ये गोबर खाने वाला केचुआ है, आइसिया पटिका इसका नाम है। ये वैरायटी अलग है। ये 90% गोबर पे निर्भर रहती है। गोबर से ही रहता है। गोबर में पैदा होता है, बिना गोबर के खत्म हो जाता है। बिना गोबर के तो पानी बन जाता है। ये जो सन के आपका माल तैयार है? हाँ, ये सीधे तैयार माल है। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, कल गाड़ी गई थी, आज भी गाड़ी गई है। ये जो माल जो पूरा है छन गया है कि छना हुआ कंप्लीट माल है, छना ये हुआ बचा है। हुआ। बाकी का वो पीछे वाला जो आप ढेर देख रहे हैं वो छन्ने के लिए तैयार है। जैसे कट्टे में पैकिंग हाँ, करते हैं ये 20 केजी का कट्टा है। तौलने के लिए? हाँ, तोल के दिक्कत ना कंप्लीट है ये। और इस पे तौलते हैं। ये आपको सिस्टम दिख रहा होगा पूरा का पूरा। यहाँ से तुलती है गाड़ी, वहाँ खड़ी होती है, यहाँ तक भी आ जाती है गाड़ी और लोड हो जाती है। ये जो आपने बनाया है ये स्टॉक है। इसमें स्टॉक रहता है, जैसे अपना बारिश के मौसम में अपना अंदर माल रख सकें। जो बना हुआ है बारिश से नीचे बेकार ना हो। हाँ। ये जो बगल में है कुछ बिना छना हुआ भी माल रखा जाता है, बाकी की पैकिंग भी रखी जाती है इसमें। तो ये पूरा फुल हो जाता है। कल पूरा फुल था। स्टोर रूम है ये आपका स्टोर एक? रूम है। ये इसमें तांबे की ये जूते हैं, ये पंजी है, ये सामानों की क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है आपको? इस पंजी से बेड में जब कुरेदा लगता है, जैसे पलटा लगता है उसमें, तो ये पंजी की ज़रूरत उस समय पड़ती है जो पलटा के उसमें टाइम में, जब इन सब का यूज होता है। तो ये आपका स्टोर रूम है। अब ये जो माल है आपका ये छलने के लिए तैयार है। करने के लिए चलना जो है आपका हाँ। चलना दिखाइए। नहीं, मोटर से चलता है, मोटर से चलता है। यहाँ पे गोबर डालते हैं। यहाँ पे जो बना हुआ बना हुआ वर्मी जो चलता पूरा है माल है। और उसके बाद में ये मोटर से पूरा केंचुआ छान के निकाला है। यहाँ पे आता है और
लाइट से ये पूरा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से मोटर रखी है, ये जो चलता है जाता चीज़ें सिस्टम जो आपको दिख रहा होगा। आप गोबर कहाँ से लाते हैं? गोबर सिटी में जितनी भी डेयरियाँ हैं वहाँ से आता है, गौशाला से आता है। तो जितना भी गोबर सिटी में वेस्टेज इधर से उधर नालियों में रहता है वो हम वहाँ से कलेक्ट कर पाते हैं। गोबर महंगा पड़ता है वो? हाँ महंगा तो पड़ता है, पर वो लाना भी पड़ता है। यहाँ गांव में क्या है कि गंदगी बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो वेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, आपकी वेस्ट भी है वो आप यूज़ कर रहे हैं। अभी कल जो फला के गया हुआ है तो कल फला गया है, बाकी जो जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम जाएगी उस हिसाब से। ये जो गोबर आपको एक ट्रॉली के हिसाब से खरीदते हैं ये 50-60 किलो के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से क्या किलो आते हैं? कांटे के पुल आता है। अभी जो ये बिल्कुल ताज़ी है, हाँ कल की कल आया है। तो इसमें से जैसे हीट निकल जाएगी तो ये बेड बनाने के तुरंत इसमें आ जाएगा। तो किसी भाई को अगर आना हो तो कहाँ पर आए? ये लोहा करेरा नागा बाबा मंदिर रुनकता के पास आना जी। तो भाई आप सब मेरे लिए तो सब भाई सेम है। कैसे हैं। अगर किसी भी भाई को गोबर केंचुआ खाद चाहिए, गोबर तो यहाँ नहीं मिलता है, केंचुआ खाद मिलता है भाई के पास, तो अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी और अच्छे टाइम में बनाने का इनका जो काम है, बड़ी मेहनत लगती है भाई को। वहाँ पूरा सिस्टम रहता है, यहाँ से शुरू होता है बेड पे बेड, पूरे हर सीज़न ठंडी हो कुछ भी हो काम करना पड़ता है हर बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेस आपको सही लगा कि नौकरी? बिजनेस अपना सही है। उसके अलावा भी मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि किसानों को जागरूक करने का, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस काम में, और मैं इसी काम को और भी आगे ले जा रहा हूँ और ऊँचे लेवल। हाँ आपका मेन काम एक यही है कि और भी कुछ? मेन काम मेरा यही है। इसी पे चल जी खेती बाड़ी से? खेती बाड़ी तो अपनी है ही, इसी से चल रही है, इसी से कनेक्ट है? हाँ सारी चीज़ें इसी से कनेक्ट है। मैं ऑर्गेनिक के जैसे सरसों हो गई, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक करता हूँ। इसी से डाल देते हैं केंचुआ खाद। अच्छा रिजल्ट रहता है? बहुत अच्छा रहेगा। आपने पल्ला जो खाद होता है आपका वो यूज करके देखा होगा शुरू में, कैसा रिजल्ट रहा? शुरू में थोड़ा कम रहा था, उसके बाद में 2 से 3 साल में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। इससे बढ़िया। हाँ शुरू में थोड़े दिन दिक्कत आती क्योंकि है, केमिकल पे एक बार में आप केमिकल से हटाएंगे खेती को तो थोड़ी दिक्कत आती है। 2 से 3 बार में धीरे धीरे करके आप उसे हटाइए, ऑर्गेनिक की तरफ ले जाइए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुरू में थोड़ा घाटा होता है, पर कुछ 1-2 साल वो कहते हैं ना दिक्कत होती है, पर फिर बाद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाने लगता है, और ये तो लॉन्ग टाइम तक दिखाने बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक चलता है, और बहुत अच्छी चीज़ें निकल के सामने आती हैं इसमें। और बहुत दूर से जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो जो ऑर्गेनिक अपना अनाज पैदा होता है उसे लेने के लिए भी आते हैं। शरीर के लिए हर चीज़ के लिए फ़ायदा है। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती है केमिकल से दूर रहें। हमारे भाई केंचुआ का खाद बनाते हैं, ऐसी खेती में ध्यान दें। केमिकल शरीर के लिए भी हानिकारक है, हर चीज़ से नुकसान है। तो भाई आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि बचें केमिकल की दवा से। धन्यवाद।